खुशी मनाने की बात तो नहीं है, ये तो 1 साल कम हो गया। मेरी जिंदगी में से मैं अपनी कब्र के 1 साल और करीब चला गया, और किसी का कुछ पता नहीं कब उसका वक्त खत्म हो जाए। एक दिन इसका उलट हो जाएगा, बचते बचते मर जाए। इतने नौजवान क्या बूढ़े क्या मोबाइल से खेल खेल अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, गेमों में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, चैटिंग में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वैसे तो नए साल में कोई नई चीज नहीं, वही जनवरी आ गया जो पिछले साल आया था, वही फरवरी आएगा जो पिछले साल था, वही मार्च आएगा जो पिछले साल था, वही सर्दी है जो पिछले साल थी। कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ हिंसा बदलता है। बाकी साल में तो नई कोई भी चीज नहीं है। मौसम भी वही हैं, दिन रात भी वही हैं, बारिश आंधियां भी वही हैं, दरियाओं की रवानी, हमारे तो दरिया खुश्क हो गए, वही पहाड़ों पे बर्फ है, वही आबशारें हैं, वही चश्मे हैं, वही परिंदों की डारें हैं, वही रात का अंधेरा है, वही दिन का उजाला है, वही सुबह शाम है, वही कहीं रोना है, कहीं हंसना है, कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं जालिम है, कहीं मजलूम है, कहीं बदकार है, कहीं नेकोकार है, कहीं धोखेबाज है, कहीं दयानतदार है। हर चीज तो उसी तरह चल रही, तो तब्दीली क्या हुई है? और कितने पागलपन की बात है कि खुशी मनाई जाती है। खुशी मनाने की बात तो नहीं है, ये तो 1 साल कम हो गया। मेरी जिंदगी में से मैं अपनी कब्र के 1 साल और करीब चला गया, तो बदला तो कुछ भी नहीं। ये जनवरी शुरू हो गया, फिर फरवरी आ जाएगा, फिर चलते चलते फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर ऐसे मौसम गुम हो जाएगा और हमारी जिंदगी का 1 साल और घट जाएगा। कुछ चीजें याद रह जाती हैं, हादसात, वाकयात, बाकी आदमी सब कुछ भुला देता है। इतनी उम्र गुजार के माजी में देखें तो कुछ याद है, अक्सर भूल गया है। अलबत्ता पिछले साल का जो मेरे बेटे की वफात का हादसा है, वो शायद मुझे मौत ही बुलाएगी, उससे पहले तो भूलने का कोई शक्ल नजर नहीं आती। उसका वक्त था, वो चला गया। तो 2023 तो मेरी जिंदगी में हमेशा ही मुझे दुख देता रहे जब तक मेरी जिंदगी बाकी है। तो वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है। जिन जिन चीजों से वक्त पैदा होता है, अल्लाह ने सबकी कसम उठाई है। हर वो चीज जो वक्त के बनने में इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह उसकी कसम उठा रहा है, ये बताने के लिए कि ये जो सांस है ना, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। गई दौलत वापस आ जाती है, गई सेहत वापस आ जाती है, गिरी इमारत दोबारा बन जाती है, लेकिन ये जो सांस वक्त ने हिरिया है, वापस नहीं आ सकता है। दिन और रात कितने बड़े डाकू हैं कि अलल ऐलान हमारी जिंदगी को खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कोई हमारे 100 रुपए जेब से निकाले तो हम कहते हो, यहाँ जुमे में आ जाते हैं जेब कतरे, वो मोबाइल निकालते हैं और जो मेरा मोबाइल निकल गया, जरा होशियार भी रहना, पता नहीं आया ना बेटे में, तो वो मेरा मोबाइल निकल। लेकिन ये सांस, एक लम्हा जो निकला है, इससे तुम वापस नहीं ला सकते। सूरज चांद की गर्दिश उल्टी नहीं हो सकती। तो इसकी अहमियत बताने के लिए अल्लाह ताला ने इन सारी चीजों की कसम उठाई। वश्शम्स वदुहाहा वल्कमर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समा वमा बनाहा वलअर्द वमा तहाहा वनफ्स वमा सव्वाहा। 7 चीजों की इकट्ठी कसम उठाई है अल्लाह ताला ने। सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, आसमान की कसम, जमीन की कसम, और ऐ इंसान तेरी जान की कसम कि वक्त ने तुझे घेरा हुआ है, वो तुझे खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। हर टिक 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 ये कुल्हाड़े की तरह मेरी जिंदगी के दरख्त को काट रही है, काट रही है, काट रही है, काट रही है, और पता भी नहीं चलता, और किसी का कुछ पता नहीं कब उसका वक्त खत्म हो जाए। मैं अपने बारे में तो सोचता था कि 70 साल का हो गया हूं, तो अब मेरी जिंदगी मतलब जामन दा वेला नेड़े ही है, लेकिन वो आसिम पे वक्त आ गया कि 36 साल का नौजवान और इतना सेहतमंद कि 30 किलोमीटर मुसलसल दौड़ने की ताकत थी उसके अंदर। 30 किलोमीटर एक सांस में दौड़ता था, और खानपुर डैम को 1 गो में उसने क्रॉस किया और आर पार किया। उसके ऊपर मौत का हुक्म आ गया। तो कुछ पता नहीं है, मरीज सिसक रहा है, या अल्लाह मौत दे दे, वो जवान मांग रहा है, या अल्लाह जिंदगी दे दे, उस पर मौत आ जाती है। और वो हमारा एक नौकर था, चाचा फतेह मोहम्मद नाम था, फतेह कहते थे। आखिर उम्र में बीमार हो गया था, तो मैं उसका हाल पूछने गया, तो मुझे कहा, मियाँ मौत नहीं आ रही। हमारा टाइटल है वहाँ खानदानी मियाँ, मियाँ मौत नहीं आ रही। किसी को मांगे नहीं मिलती, किसी के बचते बचते, लोग कहते हैं ना मैं तो मरते मरते बचा। अरे भाई, बचते बचते मर जाएंगे, मैं तो मरते मर जाऊंगा, मैं तो मरते मरते बच। एक दिन इसका उलट हो जाएगा, बचते बचते मर जाए। वक्त कीमती चीज है, और ये कीमती बनता है उसमें कुछ भरने से, और जो भर दोगे निकाल नहीं सकोगे। वक्त के बर्तन में जो भरोगे
तो बोतलों में ये सिरप मशीनों में ऐसे डाले होते हैं ना, ऐसे बोतल आती है, उसमें ऊपर से वो मशीन उसके अंदर सिरप डाल के वो आगे चली जाती है। कभी कोई बोतल मिस हो जाती है तो खाली आगे निकल जाती है, उसके ऊपर खड़ा हुआ जो है काम करने वाला वो उसको उठा के दोबारा पीछे रख देता, फिर भर जाती है। लेकिन यहाँ ये नहीं हो सकता कि मेरी ये घड़ी खाली चली गई, कुछ भी नहीं किया, या मोबाइल से ही खेलता रहा। कितने नौजवान क्या बूढ़े क्या मोबाइल से खेल खेल अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, गेमों में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, चैटिंग में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वक्त एक कीमती चीज है। ये साल महीने तो हमने बनाए हैं, अल्लाह ने कहा था अलम अदद-उस-सनीन वल हिसाब, महीने साल तुम खुद बना लेना, मैं तुम्हें वक्त खुला दे रहा हूं जब तक तुम्हारी जिंदगी है। 17 हिजरी में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत थी। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये गवर्नर थे बसरा के, तो उन्होंने खत लिखा कि अमीरुल मोमिनीन आपके खत आते हैं, न पता होता है ये कब नाफिज होना है और ना पता होता है ये कब खत्म होना है, तो अर्रिख लना, तो हमारे लिए कोई कैलेंडर बनाइए। तो हुकूमत बहुत फैल चुकी थी, 22 लाख मुरब्बा मील में हुकूमत फैल चुकी थी। तो हजरत उमर को ये बात बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने सब कुछ जमा किया। फरमाया भाई अबू मूसा का खत आया है तो हमें अपना कोई कैलेंडर बनाना चाहिए। सबने कहा बिल्कुल सही है। तो फरमाया कहां से शुरू करें? तो एक राय आई मिलादुन नबी से शुरू करें, विलादत नबी से शुरू करें। एक राय आई गज़वा बदर से शुरू करें। एक राय आई फतह मक्का से शुरू करें। आपने हजरत अली से पूछा तुम्हारी क्या राय है? कहा हिजरत से शुरू करें कि हिजरत से इस्लाम जिंदा हुआ। आपकी हिजरत हुई तो इस्लाम के दरवाजे खुले। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये राय सबसे ज्यादा पसंद आई और ये तय पाया कि भाई हम हिजरत नबी से अपने साल को शुरू करेंगे। तो मुहर्रम से हिजरत की इब्तिदा हो गई। तो आपने फरमाया चूंकि हिजरत की इब्तिदा तो मुहर्रम से है, हमारे नबी ने हिजरत की सफर में जाकर 27 सफर, तो हम हिजरी शुरू करेंगे वहां से और साल शुरू करेंगे मुहर्रम से, कि मुहर्रम से हिजरत की इब्तिदा हुई थी। और हाजी हज करके वापस जाते हैं तो मुहर्रम पहला महीना बनता है। तो लिहाजा हमारा जो साल बना वो बना मुहर्रम से शुरू होगा और उसकी जो साल की जो इंतहा है इब्तिदा वो हिजरी से होगी। और सहाबा इजाजत ले रहे थे, जा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने इजाजत मांगी तो आपने इनकार कर दिया। तो कहा या रसूलल्लाह मैं आपके साथ जाऊंगा। आपने कहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत मांगी, आपने दे दी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़िरा पहनी, तलवार सजाई और बैतुल्लाह का तवाफ किया और जहां सारे कुरैशी बैठे थे वहां के खड़े हो गए। कहा भाई जो ये चाहता हो कि उसकी बेगम बेवा हो जाए, बच्चे यतीम हो जाएं, तो ये मैं मक्का छोड़ के जा रहा हूं, जिस माई के लाल में ताकत आए और मुझे रोक के दिखाए। एक भी नहीं उठा, एक भी नहीं उठा, सारे सहम गए, दबक गए। मेरे नबी से ज्यादा दलेर थे हजरत उमर। आप छुपते गए। हजरत उमर का फेल सुन्नत नहीं बनना था, मेरे नबी का फेल सुन्नत बनना था। कमजोरी के वक्त में क्या करना है हमें तरीका सिखाने के, वरना जिब्रील ऐसे बुराक पे बैठाते और जाके मदीने उतार देते। उम्मत को सबक देना था जब तुम कमजोर हो तो फिर उस वक्त तुम नारेबाजी ना करो, अपनी ताकत को हासिल करो। नारों से भी कभी कोई कौम फतह होती और बद्दुआओं से भी कभी कोई कौम बर्बाद होती, हमारे जैसों की बद्दुआएं। तो अपनी इस्लाह कमजोरी के वक्त में वो करो जो मेरे नबी ने करके दिखाया। कमजोरी के वक्त में वो ना करो जो बदर में उन्होंने करके दिखाया। इस वक्त सारा बातिल हम पर छाया हो। हमें तो एक जहाज का पुर्जा भी बनाना नहीं आता, तो वो कितने बेवकूफ होंगे जो कहें हम उनको जरा पुर्जा देगा जो तोड़ते ही बम सटना है। क्या ख्याल है देंगे? जब तक हम अपने वसाइल पे, जब तक हम अपने इल्म में, देखो चाइना वालों ने जाके इंग्लैंड में इल्म नहीं सीखा, अमेरिका में इल्म नहीं सीखा। हमारा हर महकमा, चाहे वो फौज हो चाहे वो सिविल हो, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं सीखने के लिए। अरे दुश्मन भी कभी सिखाएगा कुछ? हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं हैं जिनको जमाना बना गया।